जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपको एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, एसएससी की तरफ से बोला गया था कि 27 अगस्त से एसएससी जीडी का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो आज 27 अगस्त है। अभी मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक जो एसएससी जीडी का ऑनलाइन वाला लिंक है ना वो एक्टिवेट हो सकता है। तो आप सभी लोगों को ऑनलाइन कराने से पहले ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे रहते हैं जो लोग भी मतलब हाल ही में 10 पास किए रहते हैं और उन लोगों को एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना है जितने साथियों को एसएससी जीडी भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखो, आज से एसएससी का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए। अगर आप आर्मी का ऑनलाइन कराने जाओगे तो उधर बोलता है, जैसे जीडी में ऑनलाइन कराने के लिए, आर्मी जीडी में ऑनलाइन कराने के लिए उधर बोलता है कि 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता है, इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 10 पास रहोगे तो एसएससी जीडी में आप फॉर्म भर दोगे। अब एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है ना। और एसएससी जीडी में आपका बीएसएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, एसएसबी आ जाता है, आईटीबीपी आ जाता है, आसाम राइफल आ जाता है और एनआईए आ जाता है, एसएसएफ आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये जितना भी पोस्ट आ रहा है आप जो सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आप पहला पर जो डाल दोगे वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। पोस्ट प्रीफरेंस डालना रहता है, लेकिन आपका नंबर जिस हिसाब से आएगा ना उसी हिसाब से आप लोगों को पोस्ट मिलेगा। दोस्तों, ओटीआर को लेकर कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि ये ओटीआर क्या है। मेरे भाई देखो, पहले जब एसएससी जीडी का ऑनलाइन होता था ना तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट बनाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में मतलब एसएससी का एक नया वेबसाइट बनाया गया है। तो जब नए वेबसाइट से आप लोग ऑनलाइन कराने जाओगे ना तो ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहता है। तो उसको लेकर कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है। जो लोग फॉर्म भरते हैं ना, जो लोग ऑनलाइन करते हैं ना, वो लोग मतलब ओटीआर कर देते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन होगा ना तो मेरे भाई बहुत सोच समझकर आप लोगों को ओटीआर कराना है, क्योंकि पहला बार जो आप जैसे साइट पर लगा दोगे उधर फिट हो जाएगा। तो आप लोगों को सारी चीजें देख कर करना है। देखो, एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल उम्र होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है ना। और जो लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उन लोग के एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 26 साल उम्र होना चाहिए। ओबीसी वालों को ना एज में 3 साल का छूट मिल जाता है। और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से रहेंगे तो उन लोगों का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल होना चाहिए। अब इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि जैसे किसको हाइट में छूट मिलता है, एससी कैटेगरी को हाइट में छूट मिलता है या एसटी कैटेगरी को हाइट में छूट मिलता है। तो वो मैं आप लोगों को आगे बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये रहा टेंटेटिव शेड्यूल जो एसएससी की तरफ से बहुत पहले ही निकाल कर ये बता दिया गया था कि 27 अगस्त से एसएससी जीडी का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27 अगस्त से आप लोगों का मतलब आज ही से एसएससी जीडी का ऑनलाइन चालू होगा। अभी चालू नहीं हुआ है, हो सकता है शाम तक चालू हो जाए, रात तक चालू हो जाए। तो आप लोगों को 1-2 दिन बाद ही जाकर अपना ऑनलाइन कराना है, ठीक है ना। और इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट 5 अक्टूबर रहने वाला है, याद रखना। और आपका जो एग्जाम होगा ना, जो पेपर होगा ना, वो आपका जनवरी से फरवरी के बीच में करा लिया जाएगा। 2025 में जनवरी से फरवरी के बीच में एसएससी जीडी का पेपर करा लिया जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है और मेरे नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसको मैं पूरा अच्छे से सॉल्व कराऊंगा नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल पर। तो जितने लोगों को हमारा भाषा समझ आता है ना, मतलब समझाने का तरीका अच्छा लगता है, उन लोगों को नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एसएससी जीडी में जब आप फॉर्म भर दोगे तो सबसे पहले आपका पेपर होगा, ठीक है ना। और पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे, एनसीसी वालों को कितना नंबर का छूट मिलेगा, सारी चीजें आप लोग जान लो। सबसे पहले एसएससी जीडी में पेपर होगा तो पेपर में ना मतलब 20 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे और जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपके 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। आपके टोटल जैसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 160 ही नंबर के और 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन
लेकिन 2023 में जो मतलब एसएससी का भर्ती निकाला गया था तो उसमें बोला जा रहा था कि 1/8 का निगेटिव मार्किंग है। तो जब ऑनलाइन चालू हो जाएगा, जब पूरा फुल नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो उधर क्लियर हो जाएगा कि हाँ कितने का मतलब निगेटिव मार्किंग है। आप लोगों को पूरा चैप्टर ध्यान से देख लेना है, पूरा सिलेबस को समझ लेना है और पूरा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन के इस किताब को ले सकते हो। ये जो आपका गणित का दिया है ना, इसमें पूरा का पूरा सॉल्व सहित आप लोगों को 2200 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। और जो प्रश्न एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है तो उस प्रश्न के सामने वहां पर लिखा गया रहेगा कि हाँ ये प्रश्न 2023 में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। और पूरा का पूरा सभी किताबों में इसी तरह का मतलब देखने को मिल जाएगा। तो ये किताब आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग ये किताब लेकर अपना एसएससी का तैयारी बेहतर बना सकते हो। जब एसएससी में आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर होने के बाद जो लोग पेपर पास करेंगे ना, आप लोग मेरे बातों को समझने का कोशिश करना। एसएससी का जो पेपर होता है ना, मान लो 30,000 वैकेंसी निकाला गया है तो ऐसा नहीं है कि पेपर में सिर्फ 30,000 लोगों को पास किया जाएगा। मेरे भाई पेपर में ना कम से कम 3 लाख से अधिक लोगों को पास किया जा सकता है। और जो लोग पास होंगे ना उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी का पेपर पास करोगे तो तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक बार जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आप दौड़ने जाओगे ना तो उधर कितना दौड़ होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर होता है और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर होता है। लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 24 मिनट का टाइम दिया जाता है और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो काफी सारे लोग दौड़ में बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग दौड़ पास करते हैं। जब आप दौड़ पास कर ले जाओगे उधर आपका हाइट वेट नापा जाएगा। लड़कों का जैसे जो लोग जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से आएंगे, याद रखना जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियां लोग भी जो लोग जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से आएंगी तो उन लोगों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं ना उन लोगों को हाइट में छूट मिलता है। एससी वालों को नहीं, एसटी वालों को हाइट में छूट मिलता है। लड़कों का एसटी वालों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फिजिकल के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। तो जब पेपर पास करोगे तब लिस्ट निकलेगा तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर लास्ट में एक और फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो उसमें जिन लोगों का नाम आएगा ना तो फिर उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 8 नंबर का छूट मिल जाएगा, मतलब 5% का छूट मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में मतलब 3% का छूट मिल जाएगा, मतलब 4.8 नंबर का छूट मिल जाएगा। अब जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 2% का छूट मिल जाएगा, मतलब 3.2 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो आपका नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो सीना है ना 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। और जो लोग एसटी कैटेगरी से रहेंगे उन लोगों का नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। और जो लोग लद्दाख एरिया से आते हैं ना तो उन लोगों का दौड़, लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होता है, 6.5 मिनट का टाइम मिलता है। और जो लड़कियां लोग लद्दाख से आती हैं तो लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होता है जिसमें 4 मिनट का टाइम मिलता है। गई हैं जो कुछ भी था मैं आप लोग को सारी की सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अपने भी साथी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेजता रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।